दोस्तों, आज अपन एक ऐसा युद्ध की चर्चा करते हैं जो वास्तव में युद्ध नहीं, शौरवीरता का प्रमाण है कि बहादुर क्या होते हैं। सुना था एक बार मैराथन का युद्ध होता है स्पार्टा एथेंस, वहाँ पे यूनान में। तो स्पार्टा के 300 सैनिक मिलकर 20,000 की सेना को हरा देते हैं। वो कहानी में सुना होगा बहुत टाइम पहले। लेकिन अपन बात करेंगे आज भीमा कोरेगांव युद्ध की, जो महाराष्ट्र में होता है, भीमा नदी के किनारे। भीमा कोरेगांव युद्ध में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेंगे इसको। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। उस टाइम में क्या था कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहे थे। तो ये युद्ध होने जाता है 1 जनवरी 1818 को। ये युद्ध होता है 1 जनवरी 1818 ईस्वी को। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे मराठा पेशवा। एक तरफ ब्राह्मण पेशवा थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज। उन अंग्रेज सैनिकों की संख्या थी लगभग 800 और पेशवाओं की संख्या थी 28,000। पेशवा अटैक करने जा रहे थे पुणे पे, जहाँ पुणे पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इन 800 सैनिकों में ज़्यादातर सैनिक थे महार जाति के, जिस जाति को दलित जाति समझा जाता है महाराष्ट्र में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी जाति से आते थे। मैं आपको बताता हूँ कि इन दलितों को पेशवाओं ने अपनी सेना में रखना बंद कर दिया था, महारों को। लेकिन इनकी शूरवीरता को छत्रपति शिवाजी ने पहचाना था। छत्रपति शिवाजी इनको अपनी सेना में रखते थे, महार को, और एक एक महार 100 पे भारी होता था। आज एक डायलॉग चलता है, एक बिहारी 100 पे भारी, वैसे वाली एक महार 100 पे भारी होता था। होता क्या है, अंग्रेजों शिवाजी ने इनको अपनी सेना में रखा था, लेकिन उसके बाद मराठाओं का पतन हो गया, मराठा साम्राज्य खत्म, पेशवाओं ने उनकी जगह स्थान ले लिया। और पेशवा में होते थे ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण क्या करते थे कि एक भेदभावपूर्ण नीति करते थे, जिसमें इन महार जाति के जो सैनिक थे इनको बाहर निकाल दिया सेना से, और इन पे एक नया कानून थोप दिया। नए कानून के तहत इनको अपने गले में हांडी रखनी पड़ती थी और पीठ के पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था। एक ऐसा नियम जो शायद आज की तारीख में तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। उस टाइम पेशवा इनके साथ ये बुरा व्यवहार करते थे, और इनका जीवन एक तरीके से नरक के बराबर था कि आप चल रहे हो तो ये देखो, आपको मैं बताता हूँ उस टाइम की एक तस्वीर है, एक मूवी का सीन है, ये दलित मूवी का। इसमें ये देखोगे आप तो गले में आगे हंडी है, दिख रही होगी आपको, और ये एक झाड़ू है। ये पीछे झाड़ू देखोगे आप, इनके पीछे झाड़ू बंधी हुई है, अगर आपको दिख रही हो साफ। मैंने कोशिश की आपको पूरा दिखाने की। ये पीछे झाड़ू तो इसलिए है कि महारों के पैर के निशान ना बने जहाँ से ये निकले। इतनी दिमाग में जो भेदभाव की नीति बसी हुई, इतना छुआछूत बसा हुआ कि वहाँ जहाँ से महार निकले वो जगह वापस साफ हो जाए, उसके लिए झाड़ू कमर के पीछे बांधोगे आप, और गले में आप बांधोगे हांडी। जैसे आप देख रहे हो इनके सभी के गले में हांडी है। गले में हांडी इसलिए बांधी जाती थी कि अगर गलती से भी महार, ये दलित आदिवासी जनजाति वाले लोग ज़मीन पे थूके तो उनका थूक भी ज़मीन पे ना पड़े, उससे भी धरती पर अपवित्र हो सकती है। तो ऐसा दंश इस महार जनजाति ने सहा था। अब मैं बात करूंगा, सीधा युद्ध पे आऊँगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच में युद्ध हो रहा है 1 जनवरी 1818 ईस्वी। युद्ध से एक रात पहले ये महार जाति वाले जो 800 सैनिक, इन 800 में से लगभग 300 तो अंग्रेज है और 500 सैनिक महार जाति के। ये एक रात पहले महार सैनिक 45 किलोमीटर दूर से चल के आए थे और पुणे पे हमला जो कर रहे थे पेशवा, उनका रास्ता रोका था। अब देखो, जब पेशवाओं ने महारों को अपनी सेना में शामिल करने से मना कर दिया, तो उसके बाद ये अंग्रेज़ों के पास गए और अंग्रेज़ों ने इनकी सूरवीरता पहचानी। अब मरता क्या नहीं करता, अब इनको ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, तो सेना में तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और सूरवीर जाती रही है, सूरवीर कौम रही है, तो फिर सेना में चले गए। महारों को नाम से ही सेना में ले लिया अंग्रेज़ों ने कि आप महारो हमारी सेना में आ जाओ। अंग्रेज इस तरह का छुआछूत नहीं करते थे। जब ये 500 सैनिक इधर महार थे, टोटल ये 800 गए, उधर 28,000 की सेना। युद्ध दोस्तों स्टार्ट होता है, आप कल्पना नहीं करोगे, आप कहोगे कि आप तो कोई फिल्मी मूवी की कोई कहानी सुना रहे हो। नहीं, इन 500 सैनिकों जो महार थे
टोटल 800 थे, इन 800 ने 28,000 की सेना को हरा दिया। 28,000 की पेशवा की सेना को वापस भगाने के लिए मजबूर कर दिया। आप सोच नहीं सकते कितना भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध चला था 12 घंटे, और 12 घंटे के अंदर पेशवा भगने के लिए मजबूर हो गए वहाँ से। और इस युद्ध के अंदर जो टोटल 500 महार थे, इनमें से ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 269 महार वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये युद्ध महारों की सूरवीरता के लिए पहचाना जाता है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा युद्ध तो बहुत देखे हैं, हल्दी घाटी हो गया, पानीपत हो गया, तराइन हो गया, लेकिन ऐसे सूरवीरता कहीं दिखाई नहीं देती है जिसने 28,000 पेशवाओं की सेना को वापस दबे पांव वापस भगा दिया वहाँ से। जब ये बात पता चलती है पेशवाओं को, तो पेशवाओं का दिमाग ख़राब हो जाता है और अंग्रेज इस सूरवीर कौम को हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं। तो अंग्रेज जब यहाँ रहे, जब तक यहाँ रहे, उन्होंने हमेशा मार जाति को अपने पास में रखा। 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ था, और हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाते हैं। ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है कि या इनकी याद में, ये जितने सैनिक थे इनकी याद में ये युद्ध बनाया जाता है। और वहाँ पे बाद में भारत सरकार, अंग्रेजों ने एक शौर्य विजय स्तंभ भी बनाया। ये विजय स्तंभ आप आपके सामने देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो। ये विजय स्तंभ अंग्रेजों ने बनाया। ये वही जगह है जहाँ भीमा नदी, महाराष्ट्र में, उस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया महाराष्ट्र में। उस युद्ध का साक्षी है ये विजय स्तंभ, जिसे शौर्य स्तंभ नाम दिया गया है। यहाँ पे हर साल 1 जनवरी को इनकी याद में इनको सम्मान देने के लिए आदिवासी दलित समुदाय एकत्रित होते हैं। मैं बता दूंगा आपको कि जो दलित समुदाय के सबसे बड़ा नेता थे, दलित समुदाय क्या क्या अपने पूरे देश के नेता कहेंगे, संविधान बनाया उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो हर साल 1 जनवरी को यहाँ आते थे और इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक स्तंभ लगा हुआ है। उस स्तंभ के आसपास में इन सभी जो सूरवीर उस टाइम में शहीद हुए थे उस युद्ध के अंदर, उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये युद्ध एक भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये देख के आपको कैसा लगा? एक युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं, सूरवीरता का प्रमाण है कि सूरवीर ऐसे होंगे वैसे होंगे ना। राजस्थान सूरवीरों की धरती रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरा भारत ही सूरवीरों की धरती है। पता नहीं कौन से कोने से इतनी विविधताएं भरी हैं कि इतने सूरवीर हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? धन्यवाद। जय हिंद।